बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहां पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस शो को लेकर हाजिर होते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। जैसा कि आपके इल्म में है कि एशिया कप का आज दूसरा दिन था और आज मैच खेला गया एशियन जॉइंट भारत और बेबी ऑफ द एशियन क्रिकेट यूएई के दरमियान। और इस ये मैच कम और मिस मैच ज्यादा साबित हुआ कि जहां पर बड़ा अच्छा आगाज किया यूएई ने और इब्तिदाई 3 ओवर में 25 रन स्कोर किए, लेकिन उसके बाद महज 57 रन बनाने में कामयाब हो सकी यूएई की टीम। और ये भारत के खिलाफ किसी भी टीम का T20 में लोएस्ट स्कोर था। इससे पहले 2017 में न्यूजीलैंड की टीम महज 61 रन इंडिया के खिलाफ स्कोर कर चुकी थी और इस रिकॉर्ड को आज जो है वो मजीद भारत ने बेहतर कर दिया। इसके अलावा ये यूएई का T20 में भी लोएस्ट स्कोर था, क्योंकि इससे पहले वो स्कॉटलैंड के खिलाफ जो है वो दुबई के इसी क्रिकेट स्टेडियम में 62 रन बनाने में कामयाब हुई थी और आज इस रिकॉर्ड को मजीद उन्होंने खराब भी कर लिया। अमूमन माइक टायसन की बॉक्सिंग जो बाउट होती हैं उसके बारे में कहा जाता है कि अभी लोग अपने स्नैक्स के पैकेट भी नहीं खोल पाते और वो अपने हरीफ को नॉकआउट कर देते हैं और बाउट जो है वो खत्म हो जाती है। यही कुछ इस मैच में हुआ कि महज 27 गेंदों में भारत ने इस टारगेट को पूरा किया और बड़ी आसानी के साथ कामयाबी हासिल की। मैच की समरी आपके सामने स्क्रीन पे कि जहां पर पहले बैटिंग करते हुए महज 57 रन स्कोर किए, बड़ा अच्छा आगाज फराम किया था 25 रन का, जहां पे 22 रन बनाए थे अली शान शरफू ने और 19 रन की इनिंग खेली वसीम ने। उसके बाद कोई भी बैट्समैन डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सका। कुलदीप यादव ने 4 और शिवान डुबे ने 3 विकेटें हासिल की और जवाब में पहली गेंद पे छक्का लगाते हुए बड़ा अपने अजाइम का इजहार किया अभिषेक शर्मा ने और 30 रन बनाए। इसके अलावा 20 रन की नॉट आउट इनिंग खेली शुभमन गिल ने और उसके बाद इस मैच को 9 विकेटों से भारत की टीम जीतने में कामयाब हो गई। इस मैच को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामला को भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो कंट्रोवर्सी सामने आ रही है सलमान आगा की और जो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की हाथ मिलाने के हवाले से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, उसको भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट न सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, असगर अजीम साहब हमारे बहुत ही अपने हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असगर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली सलमान भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हमारे साथ अमेरिका से वीडियो लिंक पे मौजूद होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करने वाले साजिद खान साहब, उनको भी शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान भाई, आपको सीनियर जर्नलिस्ट असगर अजीम भाई को अस्सलाम वालेकुम, जी टीवी देखने वालेकुम वालों को अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पसंद करने का बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम साहिद भाई। और असगर भाई से जरा आगाज करते हैं इस महफिल का कि जहां पे भारत की टीम महज 57 रन बनाने का मौका दिया उसने और बड़ा अच्छा आगाज असगर फराहम किया था। इस तरह मैंने पहले कहा कि इब्तिदाई 3 ओवर में 25 रन सामने आ चुके थे, पहले ओवर में 10 रन ले चुके थे और एक ऐसा लग रहा था कि शायद यूं ही कुछ रेजिस्ट करेगी, लेकिन नजर नहीं आई वो चीज़। देखिए अली भाई, आप बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया। गुज़िश्ता रोज़ इस पर भी बात हुई थी इस मैच पर और मैंने कहा था कि ऐसा कोई आसार नहीं है कि कोई अपसेट हो, क्योंकि यूएई की टीम जो है, मैंने कहा था कि जो मुख्तलिफ ममालिक के पे मिलकर जो टीम बनती है उस टीम में जो है कम्बिनेशन बहुत मुश्किल से बन पाता है। गो के यूएई ने टीम तो बनाई है, लेकिन आपने देख लें कि वहाँ पर कोई भी प्लेयर एक दूसरे को सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आया। किसी ने विकेट पर ठहरने की ज़रूरत नहीं की और वसीम और उनके सेकेंड ओपनर ने थोड़ी सी ज़रूर वहाँ पे मज़ाहमत की, लेकिन मजमूई तौर पर हम देखें तो जिस तरीके से लास्ट टाइम अफगानिस्तान जीता था कि एक टीम जो एक मेच्योर टीम होती है उसको किस तरह से जीतना चाहिए अनमेच्योर के अगेंस्ट, वैसे ही आज जो है इंडिया ने रिप्ले किया कि उसने यूएई को उसी तरीके से हराया और 9 विकेटों से उसने कामयाबी हासिल की और सिर्फ 27 गेंदों पर जो है वो 60-61 रन का टारगेट उसने बनाया। तो एक तरीके से इंडिया ने मैसेज भी दिया दीगर टीमों को भी कि देखें, इससे फॉर्मेट कहते हैं और इस तरह खेलना चाहिए और मैरिट होना चाहिए मेच्योर और अनमेच्योर टीम के दरमियान। पाकिस्तान की तरह नहीं उलझ जाएं कि हर नई टीम के आगे वो रेस करने लगे और दिफाई पॉलिसी पे चले जाएं। तो मेरिट के हिसाब से खेला जाए तो यही नतीजे सामने आते हैं। सही, आपको क्या लगता है? आप खुद ओपनिंग बैट्समैन, अपने वक्त के ब्लास्टर बैट्समैन थे आप, कि बड़ा अच्छा आगाज किया अली शान शरफू ने और मोहम्मद वसीम ने 25 रन का ओपनिंग स्टैंड भी फराम किया। देखिए, जैसे अली शान आउट होते हैं उसके बाद विकेटों की लाइन लग जाती है और इन दोनों ओपनर्स के अलावा कोई भी बैटर जो है वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सकता, जबकि नई गेंद से जो गेंद को खेलना, भारतीय बॉलर्स को, बुमराह को खेलना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वहां पे उन्होंने चार्ज किया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही खूबसूरती है हमारे प्रोग्राम की, हमारे चैनल की, जी टीवी की। हक और सच की बात, एक्सपीरियंस टीम थी, दुबई की ओल्ड क्लास टीम है और इंडिया की,
वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, उन्होंने अपना भरपूर एक्सपीरियंस का फायदा किया और यही चीज क्रिकेट पे वाज़े तौर पर ग्राउंड में नजर आई। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उनके बॉलरों ने और अनएक्सपीरियंस क्रिकेट खेली है दुबई, जो यकीनी तौर पर चार आउटस्टैंडिंग टीमें हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, और चार ऐसी टीमें हैं। और इस तरह के मैचेस आपको आगे जाते भी नजर आएंगे। कल पाकिस्तान भी इसी तरह की क्रिकेट खेलेगी जो कल इंडिया ने आज खेली है। तो यही तवक्को रखेंगे, जो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट टीम होती है, जो आउटस्टैंडिंग टीमें होती है, ग्राउंड में इस तरह की कारकर्दगी दिखाती है जिस तरह इंडिया ने दिखाई। इस तरह की तवक्को थी और इस तरह का उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर पहले बैटिंग इंडिया कर लेती तो मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, टॉप बनी इंडिया इस पे 300 रन बनाने की एबिलिटी रख सकती है। जिस तरह की पिच थी और बॉल और बैट के दरमियान जो उनके खिलाड़ी खेल लेती एबिलिटी, तो उनको टेस्ट के कप्तान करे गिल, जो यकीनी तौर पर 700 रन बना चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। 2020 में जिस तरह की ओपन करते हैं, और मुझे लगता है अगर ये पहले बैटिंग कर ले तो हो सकता है इस डबल सेंचुरी बना लेते हैं शॉर्ट फॉर 20 क्रिकेट में। ठीक है। अच्छा असगर, यही यूएई की टीम अभी ट्राई नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ 2 मैच खेली। एक मैच पाकिस्तान 35 रन से जीता, दूसरा मैच पाकिस्तान 32 रन से जीता, लेकिन कहीं ना कहीं मुकाबला जरूर यूएई की टीम ने किया। लेकिन आज तो हमें, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, कि मैच कम और मिस मैच ज्यादा नजर आया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अली, यह वाकई मिस मैच था। और मैंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी नई टीम के अगेंस्ट उस अंदाज से नहीं खेलता कि वो एक मैच्योर टीम है, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कई सालों से जो है T20 खेलता हुआ आ रहा है, वो T20 वर्ल्ड कप का फाते भी है। कहीं से नहीं लगता किसी भी टीम के अगेंस्ट वो खेले। अगर वो टॉस हार जाता है तो इब्तिदा में उसके बॉलर्स वो काम नहीं कर पाते, और अगर वो टॉस जीत जाता है तो इब्तिदा में उसके ओपनिंग बैट्समैन या उसके टॉप ऑर्डर जो है वो दिफाई अंदाज में चले जाते हैं और टीम जो है वो मुश्किल में आ जाती है। और हम वर्ल्ड कप T20 अमेरिका से लेकर अब तक ये देखते आ रहे हैं, और इस प्रैक्टिस को हम इन्होंने जारी रखी हुई है। और बिल्कुल साजिद भाई ने सही कहा कि इंडिया ने जिस तरीके से मैच को फिनिश किया है वो एक मैसेज है, और बिल्कुल मैसेज है ये पाकिस्तान के लिए भी है कि भाई अगर ओमान से आपका मैच है तो ऐसा नहीं हो कि आप फिर वही रिप्ले शुरू कर दें। आपको अपने अंदाज से खेलना है, एशियन टाइगर होने का सबूत देना है। वो अगर आप इस तरह से नहीं खेलेंगे और अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो फिर नताइज वही आएंगे कि आप कहीं भी चौक कर जाएंगे और जरा सा दबाव बढ़ेगा और आप जो है पवेलियन वापस लौट जाएंगे। ठीक है। अच्छा साहिब भाई, जिस तरह से इंडिया ने खेला है, अभी जिस तरह भी असगर अभी भी बात कर रहे हैं और अभी हम भी बात कर रहे हैं, क्या ये वेकअप का कॉल नहीं है पाकिस्तान के लिए कि जिस तरह इंडिया जिन तैयारियों के साथ आया है, क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद हमें वो T20 खेलता हुआ नजर आया है। हमने ट्राई नेशन भी खेली, ट्राई नेशन भी में भी हम कन्विंसिंग हम नहीं जीते। अफगानिस्तान के खिलाफ हम फाइनल में लो स्कोरिंग करते हुए जो मैच जीतने में कामयाब हुए, वो तो नवाज ने अच्छा स्पेल कर दिया। फिर 35 रन से 32 रन से यूएई जैसी टीम से हम खेल रहे हैं। वेकअप कॉल है ये इंडिया की परफॉर्मेंस दूसरी टीमों के लिए? देखिए, दूसरी टीमों के लिए तो बैकअप कॉल है। कल पाकिस्तान को प्ले करना पड़ेगा, जैसे असगर भाई बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं। कल पाकिस्तान को इससे बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जो यकीनी तौर पर 14 तारीख से पहले जो मैच पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने एक मौका दिए अपने तमाम बैट्समैन इस दुबई के स्टेडियम में, और जो इस पे आज जो मेरे अपने जराए बता दें, इसी पे मैच होगा जिसपे इंडिया और दुबई का मैच है। इस पिच का भरपूर फायदा उठाए और पाकिस्तान को बेहतरीन प्लानिंग से जाना पड़ेगा। खास तौर पर बैटिंग पावर प्ले में हम बात कर रहे हैं साहबजादा, पर जो भी हमारे साईं भाई की बात करें, जो वो भी बैट्समैन जाते हैं बैटिंग पावर प्ले का भरपूर एडवांटेज उठाए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक ऐसी क्रिकेट खेलना चाहिए जो तमाम लोग जो आज इंडिया की बात कर रहे हैं, कल इसी टाइम पे हम और आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान यकीनी तौर पर, जो पाकिस्तान की बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी, वो तमाम चीजें बड़े मैच में शो हो जाती है। जैसे असगर भाई आप बात कर रहे हैं 2024 से जो हमारी कारकर्दगी है, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें, एशिया कप की बात करें, वर्ल्ड कप की बात करें, वो तमाम चीजें ग्राउंड में नजर आती है। अब हमें एशिया कप में बेहतरीन मौका दिया अल्लाह ताला ने, हम अपनी तमाम बैट्समैन, बॉलिंग, फील्डिंग, कप्तानी दिखा सकते हैं, मगर दिखाने के लिए आपको प्ले करना पड़ेगा। 120 बॉलों का खेल में अगर आप बैटिंग करते हैं तो कल पाकिस्तान को अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए 250 रन स्कोर बोर्ड पर लगाने पड़ेंगे। इसके लिए आपको एक सेंचुरी बनानी पड़ेगी, 250 बनाने पड़ेंगे। कितना अरसा हो गया पाकिस्तान के 2020 में न्यूजीलैंड में उसने सेंचुरी बनाई, उसके बाद कोई सेंचुरी नहीं बनी। सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ हारिस ने सेंचुरी बनाई, उसके बाद कहाँ है पाकिस्तान के बैट्समैन सेंचुरी नहीं बना सकते। तो मैं ये समझता हूँ कल पाकिस्तान को एक प्ले बहुत ही अच्छा आगाज करना पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट को 3 फास्ट बॉलर, 2 स्पिनर से जाना चाहिए, 6 बैट्समैन से जाना चाहिए। पाकिस्तान की जो टीम दुबई में खेलेगी, उन्होंने प्रैक्टिस बहुत की है काफी दिनों से, 15-20 दिन से पाकिस्तान दुबई में मौजूद है। तमाम इतनी भाई गर्मी में उनको तमाम चीजों का एडवांटेज हो चुका है। ठीक है। मगर
अब वक्त आ गया है 14 तारीख से पहले जो कल का मैच है अपनी गलतियों को साफ करने का, पानी से धोने का और अटैकिंग क्रिकेट खेलने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी खेलने चाहिए। और आप बार बार सुन रहे होंगे साहिब भाई कह रहे हैं कि कल पाकिस्तान मैच खेलेगा, क्योंकि साहिब भाई ने हमें इस वक्त यूएसए से जो है वो अपने दिन के हिसाब से कह रहे हैं, वरना हमारे हिसाब से और हमारे नाज़रीन के हिसाब से जिस वक्त हमें पाकिस्तान में सुन रहे हैं ये मैच है परसों खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्सेज ओमान मैच परसों है, लेकिन चूंकि साहिब भाई यूएसए में तो अपने हिसाब से कल कल वो कह रहे हैं, वरना ये मैच हकीकत में जो है वो परसों खेला जाएगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट असगर अजीम साहब से और फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब से उस मैच में कि जिसमें आज भारत ने आउट क्लास किया अपनी हरीफ टीम यूएई को, उसको डिस्कस कर रहे थे कि जहाँ पे सिर्फ 2 बैटर्स यूएई के डबल फिगर में दाखिल हुए और उसके बाद जिस तरह से शो स्टीलर साबित हुए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, उन्होंने इस पूरे मैच का मोमेंटम सेट किया और मैं 27 गेंदों पर इस टारगेट को चेस किया। असगर, जिस तरह हम बात करते हैं इस मैच के हवाले से, लालचंद राजपूत जो इंडियन बॉर्न है, 2007 के वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ T20 में मुंसलिक भी थे बतौर कोच, कितना डिसअपॉइंटिंग होगा लालचंद राजपूत के लिए, क्योंकि ट्राई नेशन के बाद यकीनी तौर पे थोड़ी सी उनकी एक्सपेक्टेशन में अपनी टीम से ज्यादा होंगी। देखिए, यकीनन लालचंद ने उस वक्त चैंपियन भी बनवाया था इंडिया को और उनकी कोचिंग में, और अब वो इस एम पे थे कि शायद कोई अपसेट हमारी टीम कर देगी और मुझे दोबारा कोई अच्छा क्रेडिट मिल जाएगा। तो एक कोच के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लम्हात को बर्दाश्त करना, क्योंकि उसकी पूरी मेहनत लगी हुई होती है, और ख़ासकर उस टीम के साथ जिस टीम को अभी डेवलपमेंट के दौर से गुजर रहे हो, जिसको बनाया जा रहा हो, तो उस टीम से अगर इस तरह से मिस्टेक हो जाए और वो भी वन साइडेड हो जाए तो यकीनन डिसअपॉइंटेड हैं। तो हमारी नेक तमन्नाएं हैं उनके साथ और ये उम्मीद करते हैं कि एशिया कप में आगे यूएई जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगा। साहिब भाई, अब चूंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद ये पहला मौका था कि भारतीय टीम कोई आईसीसी का इवेंट खेल रही थी, लेकिन जिस अंदाज से आगाज किया, ठीक है गो के सामने का कमजोर हरीफ था, टारगेट जो था वो लोएस्ट टारगेट था, 58 रन करने थे, 57 रन पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने इब्तिदाई 2 गेंदों पे, पहली गेंद पे छक्का, दूसरी गेंद पे चौका, जिस तरह से आगाज लिया, क्या ये क्लियर मैसेज नहीं दिया कि भारत विराट और रोहित के बगैर भी जो है वो एक टफ हरीफ है और एक तर्द वाला साबित नहीं होगा, एक मजबूत हरीफ साबित होगा? देखिए, वो तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उनकी इतनी आसानी से कमी पूरी खत्म नहीं हो सकती। जो उनकी कारनामे और यकीनी तौर पर ये पहली दफा खेलने आए हैं किसी भी आईसीसी का इवेंट, वो तो दुनिया के क्रिकेट के बेताज बादशाह। ये बहुत ही अली कहना होगा ये आके उनका कोई नेवल बदल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगाज जरूर होने की है कमजोर टीम के खिलाफ। उनका सिस्टम इतना अच्छा है, जो भी प्लेयर आता है मंच के आता है, रणजी ट्रॉफी खेल के आता है, उनके तमाम खिलाड़ी अपनी मुल्क की क्रिकेट को तरजीह देते हैं, कोई भी ओवरसीज लीग खेलने को तरजीह नहीं देते। उनका सिस्टम उतना अच्छा है, उस पर जितनी भी बात की जाए कम है। वो सिस्टम से निकल के आए, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, तो ये चीज बतानी पड़ेगी, हौसला अफजाई की। जो उनके दुबई के जो कोच है नगमे फिक्रिया, उनके लिए उनकी टीम अपने होम ग्राउंड में 20 ओवर खेलने की एबिलिटी नहीं कर सकती, तो उनको ये सोचना चाहिए था उनकी टीम को कम से कम, ठीक है 20 ओवर तो पूरे खेलें, एक अच्छी बुनियाद तो रखिए, मगर इमेज बहुत मायूसकुन कारकर्दी हुई जो उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज खेली, उसका कोई फायदा इंडिया के खिलाफ दिखाने की कोशिश नहीं की। अनएक्सपीरियंस टीम यकीनी तौर पर अनएक्सपीरियंस टीम होती है, और भरपूर एक्सपीरियंस टीम जो उन्होंने अपनी तमाम स्कोपों में बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी में आउटस्टैंडिंग नजर आया। क्योंकि ये आसान क्रिकेट तो इस तरह तमाम चीजें आपको नजर आ रही हैं, मगर ये चीज बताना जरूरी है, दुबई में ये बड़ी पहली दफा हो रहा है रोहित शर्मा, विराट कोहली के बगैर जो उनकी टीम आई है और दुनिया के क्रिकेट को बेताज बादशाह है। अब पाकिस्तान और जो असल का जो होगा 14 तारीख का, जो हम बात कर रहे हैं, असगर भाई बात करेंगे, अली सलमान बात करेंगे, असल चीज ये होती है हाइट जो है 14 तारीख की मैच की है। क्या पाकिस्तान इंडिया को हरा देगी? बिल्कुल हराने की सलाहियत रखती है, और पाकिस्तान शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल सकती है, क्योंकि जो आप पाकिस्तान को मैच खेलने हैं एशिया कप में, वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट की गलती है, मैं जरा इस गुंजाइश मैच नहीं में है। आता हूं, अगर एक तरफ असगर भी, जहां आप भी डोमेस्टिक क्रिकेट काफी कवर करते हैं, हमारा भी ग्राउंड पे जो है डोमेस्टिक में रहता है जाना, हम
अभी भी जिस तरह भी हमने बात की है कि रोहित और विराट के बगैर हम डिस्कस करेंगे, भारतीय टीम एक मजबूत यूनिट नजर आ रही है। साजिद भाई कह रहे हैं उनका बैकअप, उनका बेंच स्ट्रेंथ अच्छा है। हम कभी जब हारते हैं कह देते हैं हारिस रऊफ नहीं थे, कभी हम कह देते हैं साइम अयूब नहीं थे, अभी भी रोना रो रहे हैं कि जी बाबर आजम होता तुम्हारी बैटिंग लाइन जो है वो अच्छी हो जाती। हमारे सिस्टम में क्यों प्लेयर्स को आने नहीं देते हैं, या फिर हम जो है वो अभी तक जो टीम में शादाब की वजह से दूसरे स्पिनर्स को मौका नहीं दे पा रहे? वजह क्या लग रही है आपको कि हमारे पास भी तो वही पोटेंशियल है, हमारा भी तो वही डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, हम क्यों अपने प्लेयर्स को इस तरह से बेंच स्ट्रेंथ नहीं कर पा रहे हैं? सिर्फ एक वजह है कि अपनी कौम से मुखलिस हो जाओ, अपनी टीम से मुखलिस हो जाओ और ईमानदार हो जाओ। तो इस चीज की कमी है हमारे यहाँ। आकिब जावेद, वहाब रियाज, आपके अब ख्याल में आकिब जावेद मुखलिस कौन नहीं से है? मुखलिस हैं? अगर मुखलिस होते तो क्या शादाब को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता? किस क्राइटेरिया पे दिया? तो मैं समझता हूँ ऐसे बहुत सारी मिसालें अली भाई कि हमारे यहाँ जो भी बोर्ड में आता है वो अपने आप को अपने जो करीबी लोग हैं उनके लिए तो वो मुखलिस होता है, एज ए नेशन वो मुखलिस नहीं होता। और जब तक हम एज ए नेशन मुखलिस नहीं होंगे हमें ये बातें हमें मिलती रहेंगी। बाबर आजम की बात की आपने की, बाबर आजम को अगर वो T20 में ले भी लेते तो कोई बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास मौजूद होता। जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, माइक हसन ने बाबर आजम की एंट्री के लिए कहा था और इसके साथ साथ उस्मान को भी कहा था कि उसको विकेट कीपर बिल्डर हम इस्तेमाल करते हैं, और उस्मान के पास बड़ा वसी तजर्बा है यूएई का। लेकिन यही आकिब जावेद थे जो बीच में आया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है, तो माइक हसन ने उनके आगे हथियार डाल दिए। क्योंकि गोरे ज्यादा बहस नहीं करते, वो कायल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप कायल नहीं होंगे तो वो कहते हैं ठीक है जी इनकी मर्जी सानू की है, तो वही उसने किया माइक हसन ने। तो ये सब मामला एक तवील फहरिस्त है हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को थल्ले लगाने का, अपने लोगों को आगे लाने का, पर्ची सिस्टम लेके चलने का। तो ये तो कोई उसमें दो राय मैं नहीं समझता। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि जिस तरीके से हारिस को टीम में उसने रखा, सलमान अली आगा ने रखा है, वो भी तो एक पर्ची सिस्टम में ही रखा गया है ना भाई। दुनिया पता नहीं क्या समझ रही है, लेकिन ये तो साबित हो गया कि पिछले 4-5 मैचों में 32 रन बनाने वाला हारिस जो है वो किसी भी सूरत टीम के लिए सूट नहीं करता। अब जवाब देखें क्या पेश कर रहे हैं। हारिस तो ओपनिंग बैट्समैन है, वो नीचे जाके खेल रहा है तो उसको दाद देना चाहिए। वो तो अपना टारगेट अचीव कर रहा है, उसको तेज खेलने के लिए कहा जा रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है। और मेरे भाई क्रिकेटर मैच्योर होकर अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा तो ये सब बातें नहीं होंगी। अनमेच्योर को लाके जबरदस्ती मैच्योर करने की कोशिश करोगे तो यही बातें होंगी। इसीलिए कहते हैं सिस्टम बनाए, सिस्टम में चले, एक मेरिट को रखें। अगर आप साहबजादा फरहान से विकेट कीपर बैट्समैन का काम ले लेते हैं तो हारिस की जरूरत नहीं पड़ती आपको, आप इसकी जगह एक अच्छा बिटर इन कर सकते हैं। लेकिन अब सलमान अली आगा को समझाया कौन? वो 2 सीरीज जीतने के बाद वो ये समझना है कि वो बहुत बड़े कप्तान हो गए। और मुझे तो उन लोगों पे हैरत है जो सिर्फ 2 सीरीज जीतने के बाद कहते हैं कि सलमान जो है वो बाबर से अच्छा कप्तान है। और भाई कुछ खौफ खुदा करो, इतनी जल्दी ना ही तो ताज पहनाओ और ना ही कपड़े उतारने में जल्दी क्या करो। आप लोगों की यही आदत है, हमारे लिए दर्द सरी बनी हुई है। ठीक है, असगर का ये कहना है कि जनाब हारिस को जो है वो अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, दूसरे विकेट कीपर्स को नहीं दी जा रही। लेकिन हमारे क्रिकेट का अलमिया ये है कि पहले हम उमर अकमल को विकेट कीपर कोशिश करते रहे, उसके बाद हमने जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अब साहबजादा फरहान को विकेट कीपर बनाएं, एक और बैट्समैन जाया करने जा रहे हैं, और मरे पे 100 रही है कि ख्वाजा नाफे को भी जो है वो विकेट कीपर बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये सब जो है वो पार्ट टाइम विकेट कीपर हैं। जिस तरह खुशदिल शाह फाटा के लिए विकेट कीपिंग करते रहे, ये कुछ उसी टाइप के विकेट कीपर हैं। जेन्युइन विकेट कीपर ये लोग नहीं हैं, और हम शायद विकेट कीपिंग के चक्कर में जिस तरह उमर अकमल की हमने टैलेंट जाया किया बैटिंग के हवाले से, इस तरह शायद अब इनको भी जाया कर देंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की बात करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे एशिया कप में आज के खेले जाने वाले मैच को। अब हम डिस्कस करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो टॉक ऑफ द टाउन बनी है कि जहां पे एग्रेशन से खेलने की बात की सूर्य कुमार यादव ने, और फिर सलमान आगा ने कहा कि अगर किसी को एग्रेशन के साथ खेलना है तो वो उसकी मर्जी, लेकिन उन्होंने कोई मैसेज है अपनी टीम को नहीं दिया। असगर 3-4 मिनट मेरे पास रह के जरा क्विकली बताइएगा, क्योंकि आपने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कवर भी की हैं, जवाब कैसा लगा आपको सलमान आगा का? और देखिए जवाब ठीक है। अब सलमान आगा ने यादव के सामने एक वाज़ेह मैसेज दिया, और जो जवाब दिया उस जवाब का रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट आता है तो फिर सलमान आगा के जवाब को 4 चांद लग जाते हैं, लेकिन अगर वो बैकफायर कर जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। साहब आप किस तरह देखते हैं कि जिस तरह हैंडल किया इस पूरे मामले को, क्योंकि एग्रेशन से बात की खेलने की यादव ने, और फिर सलमान आगा ने उसको न्यूट्रलाइज कर लिया उस पूरी चीज़ को?
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा मैसेज ये है और इसको पॉजिटिव लेना चाहिए और पॉजिटिव मैसेज ग्राउंड में प्ले करना चाहिए। यही कप्तान की खूबसूरती होती है, कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के। जिस तरह असगर भाई भी बात कर रहे हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तमाम जर्नलिस्ट बैठे हुए होते हैं और ये पहली दफा हुआ 8 मुल्क के जो कप्तान थे उसमें 2 कप्तानों की बड़ी इंपॉर्टेंट थी। बीच वाला जो आपा का रोल प्ले कर रही थी राशिद खान, तो वो उधर ज्यादा झुकाव था उनका। मगर जिस तरह सलमान ने बात की, मैं अब सलमान को सेकंड करूंगा, बहुत अच्छा लगा। और हम अच्छी की बात करते हैं कि यकीनी तौर पर जो गरूर है ना, वो यकीनी तौर पर 14 तारीख को ये तोड़ रहा इंडियन है। हम इंडियन मीडिया क्यों उठा रहा है इस चीज को कि मोहसिन नकवी से अगर सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिला दिया? मैं एक साहब को देख रहा था यूट्यूबर को, वो कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, पहले तो जी सलमान आगा ने हाथ बढ़ाया, सूर्य कुमार तो हाथ मिलाना ही नहीं चाह रहे थे। मतलब इन पैटी इश्यूज को, छोटी छोटी बातों को क्यों हाईलाइट करके स्पोर्ट्स को सबूताज कर रहे हैं? छोटी जहन के लोग हैं ना, छोटी जहन के लोग यही बातें करेंगे जो उनकी जहनीत है, और ये अक्सर यही एक्सेप्ट नहीं हो रहा ना। एशिया कप के सदर हमारे सैयद मोहसिन नकवी साहब, पीसीबी के चेयरमैन, जिस तरह ब्लंट इंसान है, मिले लड़कों से जाके, कप्तानों से मिले, एक पॉजिटिव मैसेज दिया। तो हम ये पॉजिटिव मैसेज उनको हजम नहीं हो रहा, किसी तरह वो चीज को चाह रहे हैं, किसी तरह भी कोई बदहजमी हो जाए। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारी 14 तारीख को पाकिस्तान, एज ए पाकिस्तानी, एज ए क्रिकेटर, ठीक है, 14 हजम नहीं तारीख हो को रहा ये पाकिस्तान। पीस का, अमन का मैसेज, इस पे आपका इनपुट असगर? देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं साजिद भाई कि पाकिस्तान की कामयाबी इंडियंस को अब तक हजम नहीं हुई है, और मोहसिन नकवी ने एक पॉजिटिव मैसेज दिया और एक उस रिवायत को बरकरार रखा। तमाम कप्तानों से उन्होंने मुलाकातें की, और ये कोई जुर्म नहीं है बल्कि एक रिवायत है और एक तकाज़ा है। सलमान ने पहले हाथ बढ़ाया। नहीं, ये इंडियन का मसला ये है कि वो आज तक तंदूर की आग में जल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आइंदा कई साल तक वो जलते रहेंगे, चूंकि उनके साथ प्रॉब्लम यही आ गई है कि जहां भी उनको मोहसिन नकवी साहब नजर आते हैं तो वो चेयरमैन पीसीबी या चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं, बल्कि वो उनको वजीर दाखिला के तौर पे देखते हैं, और फिर वो सारी प्लानिंग उनके सामने आ जाती है कि जो जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब धोगे तब रोगे। बिल्कुल जनाब। और कुछ लोगों का नसीब है कि जब तक जिंदा है जब भी जल रहे हैं, और जब मर जाएंगे तो जब भी उनको जलना ही है, तो जलना उनके नसीब में। लेकिन ये मैसेज है तमाम हमारे इंडियन भाइयों के लिए नहीं है, क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी हैं जो प्यार की, दोस्ती की, अमन की और प्रेम की बात करते हैं। लेकिन ये मैसेज उन लोगों के लिए इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से, कि जो नफरत के बीज बोने की हर मामले में कोशिश करते हैं। जाते जाते साहिल भाई बताएं, बांग्लादेश और हांगकांग कल एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं, बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ भी जीता हुआ है, कैसा इस मैच को देख रहे हैं? और वन साइडेड हार कर आ रही है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो अफगानिस्तान के कप्तान है यासिर मुर्तजा, रावलपिंडी बॉर्न है, रावलपिंडी रैम्स से खेलते रहे, यूबीएल से खेलते रहे, पीटीवी से खेलते रहे, कैसा लग रहा है आपको यह मैच? क्या कल कुछ तैयारियों के साथ आएगी हांगकांग? देखिए हांगकांग ने जो पिछला मैच खेला है तो उस थोड़ी बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश बहुत ही अच्छी टीम है और एशियन क्रिकेट में बहुत आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाने की एबिलिटी रखती है, और बांग्लादेश बहुत बेहतर टीम है। हांगकांग यकीनी तौर पर अपकमिंग टीम है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शो करेगी, मगर बांग्लादेश की टीम बहुत मेच्योर टीम हो चुकी है और भरपूर 2020 में आसानी से ये मैच जीत जाएगी। ठीक है असगर भाई, अब तक इन दोनों टीमों के दरमियान एक ही मैच हुआ और उसमें सरप्राइजिंगली हांगकांग ने बांग्लादेश को हराया हुआ वो है। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है बांग्लादेश बेहतर है और बांग्लादेश कल इजी जीतेगी। ठीक है। अच्छा, राशिद खान का एक स्टेटमेंट आया, मुझे याद आया बांग्लादेश से मैच से, कि उन्होंने कहा शाकिब से बेहतर ऑलराउंडर है करीम जन्नत जो है। ठीक है, राशिद खान को बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, हालांकि दुनिया के क्रिकेट में सबसे ज्यादा 2020 में आउट करने वाले बॉलर हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नजर आ रहे हैं, जो यकीनी तौर पर वो बहुत ज्यादा इस तरह की बात उनको नहीं कहना चाहिए थी। और राशिद खान जैसा बंदा जो वर्ल्ड क्लास बॉलर हो, किसी टीम का कप्तान हो और 2020 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर हो, मैं इनके बयान से इत्तेफाक नहीं करता। अब वो हरकत भी नहीं करनी चाहिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में राशिद खान ने की थी, उससे भी लोग कोई अच्छी नजर से नहीं देख रहे हैं। राशिद को अपने रुतबे का, अपने स्टैंडर्ड का ख्याल रखना चाहिए। असर क्या वजह समझ रहे हैं कि इतना ओवर एग्रेशन क्यों सर राशिद खान नजर आ रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह और अफगानिस्तान के प्लेयर्स को जरूर देखा है, देखिए पाकिस्तान के हाथों जब भी हारते हैं ना, ये भाई आहें और सिसकियों के साथ जाते हैं, लेकिन किसी और के आगे आगे हारते हैं तो इन्हें इतना दुख नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान इन्हें वहां ले जाके मारता है जहां ये सोचते भी नहीं है कि यहाँ मैच हार जाएंगे। बिल्कुल तो सही है।
और उस पर फिर एक्सक्यूजेस भी जो है वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इनका एक वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें ये अंपायर को कह रहे हैं कि तुम्हें अंपायरिंग नहीं आती और तुम्हें यहाँ पे कौन लेकर आ गया। अंपायर से ये उलझ रहे हैं, प्लेयर्स के साथ ये उलझ रहे हैं। परफॉर्मेंस पे ध्यान देने की जरूरत है अफगानिस्तान की टीम को। साजिद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच असगर अजीम के बारिश के इस मौसम में जी स्पोर्ट्स के लिए वक्त निकाला और अपनी आमद से इस शो को मैं जो है वो रौनक बख्शी। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।